हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक इन आवर क्लास। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन एक्चुअल में एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ pollen grains from anther to stigma। एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर हो रहा है। मीन्स अगर ये हमारा मेल पार्ट है फ्लावर का, ये उसका एंथर है, एंड ये फ्लावर का फीमेल पार्ट का ये स्टिग्मा वाला पोर्शन है। ये एंथर एंड ये स्टिग्मा। इस एंथर से में पोलन ग्रेन्स होते हैं। जब एंथर का डेhiscence होता है तब ये पोलन ग्रेन्स एंथर से बाहर निकलते हैं, एंड ये जैसे ही स्टिग्मा में पहुंचते हैं तो इस पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक पहुंचना, ये प्रोसेस है पॉलिनेशन। अब देखिए पॉलिनेशन होता क्यों है, क्यों जो फ्लावर है, क्यों जो प्लांट्स हैं, इन प्लांट्स के जो फ्लावर हैं उनके थ्रू पॉलिनेशन की एक प्रोसेस होती है। किसी भी प्लांट का या फिर किसी भी जो लिविंग बीइंग है उसका एक अल्टीमेट गोल होता है, एंड वो गोल होता है नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करना, नई जनरेशन बनाना। फ्लावर जो है या फिर जो प्लांट जो है, इनमें भी यही है कि इनको नेक्स्ट जनरेशन चाहिए, एंड नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी तो नेक्स्ट जनरेशन बनेगी। फर्टिलाइजेशन मीन्स मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज होना आपस में। इन दोनों का जब फ्यूज होंगे तभी प्रोसेस फर्टिलाइजेशन होगी, एंड फ्यूज होने के लिए मेल और फीमेल को एक दूसरे के क्लोज आना पड़ेगा। अब जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं, ये पोलन ग्रेन्स खुद ही एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते। ऐसा नहीं कि पोलन ग्रेन्स मोटाइल हो कि ये चल के कैसे भी फीमेल पार्ट तक का पहुंच जाए। इसलिए क्या हो रहा है कि किसी ना किसी मीडियम के थ्रू या किसी भी प्रकार से ये क्या हो रहा है, स्टिग्मा तक आ रहे हैं। ये स्टिग्मा तक आएंगे तभी ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, ये पोलन ग्रेन्स यहाँ स्टिग्मा में प्रेजेंट होंगे, एंड ऐसे ही नीचे आके इस ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है, उस ओव्यूल में जो एम्ब्रियो सेक डेवलप हुआ है, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, उस एम्ब्रियो सेक से फ्यूज करेंगे। तो ये जो प्रोसेस, इस प्रोसेस को करने के लिए, फर्टिलाइजेशन को करने के लिए इस प्रोसेस का होना जरूरी है। मीन्स पॉलिनेशन के तभी होगा, या हम कह सकते हैं फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब पॉलिनेशन होगा। ये बात क्लियर है। अब देखो जो पॉलिनेशन है, ये पॉलिनेशन भी अलग अलग टाइप का होता है। हम फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, वो है ऑटोगेमी। फर्स्ट टाइप के पॉलिनेशन को एक टर्म दिया गया है, एंड वो है ऑटोगेमी। ऑटोगेमी मीन्स अगर ये प्लांट है, इस प्लांट में इस तरीके से फ्लावर लगे हुए हैं, ये जो फ्लावर है इसमें फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है एंड मेल पार्ट भी प्रेजेंट है, और इस मेल पार्ट में जो एंथर है ये इसी फ्लावर के स्टिग्मा में चले जाएंगे। मीन्स एक ही फ्लावर में हो रहा है, देखें हम एक ही फ्लावर में हो रहा है, इसी फ्लावर के जो पोलन ग्रेन्स हैं, इस फ्लावर में जो एंथर है उसके पोलन ग्रेन्स उसी फ्लावर के स्टिग्मा में चले जाएं, तो ये प्रोसेस हमारी ऑटोगेमी कहलाती है। यहाँ पे लिख लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स from anther to stigma in the same plant, in the same flower। मीन्स फ्लावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये जो प्रोसेस होगी जिसमें एक ही प्लांट में प्रेजेंट, एक फ्लावर में ही जो एंथर है से जो पोलन ग्रेन्स निकले वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा में चले जाएं, तो ये जो प्रोसेस होगी ऑटोगेमी होगी। एक टाइप तो ये है फर्स्ट टाइप पॉलिनेशन का।
सेकेंड टाइप पॉलिनेशन कैसे हो सकता है, देखो ये हमारा फ्लावर है, इस प्लांट पे लगे हुए ऐसे, एंड इन फ्लावर में या तो मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक साथ हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि इस फ्लावर में, इस प्लांट के कुछ फ्लावर खाली फीमेल पार्ट होगा उनमें प्रेजेंट, एंड कुछ जो होंगे उनमें खाली मेल पार्ट प्रेजेंट होगा, इस तरीके से। इसमें क्या हुआ कि इस प्लांट का जो मेल पार्ट, जो पोलन ग्रेन्स है, मेल गैमेटोफाइट है, ये पोलन ग्रेन्स इसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में चले जाए। इस कंडीशन में प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर अलग अलग है। फर्स्ट कंडीशन में हमने देखा था प्लांट भी सेम है, फ्लावर भी सेम है, एक ही फ्लावर में हो रहा है, इसमें दो अलग अलग फ्लावर है बट इन दी सेम प्लांट। इसको नोट कर लेते हैं, ट्रांसफर of pollen grains from anther to stigma in different flowers of the same plant। इस टाइप का जो पॉलिनेशन होगा, इस टाइप के पॉलिनेशन को कहेंगे गिटेनोगेमी। फर्स्ट हमने देखा ऑटोगेमी, सेकंड की हम बात कर रहे हैं गिटेनोगेमी। ये ऑटोगेमी एंड गिटेनोगेमी ये दोनों क्योंकि सेम प्लांट पे हो रहे हैं, एक ही प्लांट पे हो रहे हैं, तो ये दोनों सेल्फ पॉलिनेशन कहलाते हैं। सो यहां से हम कह सकते हैं कि पॉलिनेशन का जो टाइप है सेल्फ पॉलिनेशन, ये सेल्फ पॉलिनेशन दो टाइप से हो रहा है, ऑटोगेमी एंड गिटेनोगेमी। एंड जो दूसरा टाइप है पॉलिनेशन का वो है क्रॉस पॉलिनेशन। एंड इस क्रॉस पॉलिनेशन में दो डिफरेंट प्लांट्स के बीच में ट्रांसफर होगा एंथर से निकले पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा तक। इस क्रॉस पॉलिनेशन की बात हम नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। इस क्लास में हम सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप तो हमने देख लिया, ऑटोगेमी इन द सेम फ्लावर ऑफ ए सेम प्लांट, गिटेनोगेमी डिफरेंट फ्लावर इन द सेम प्लांट। इस कंडीशन को अगर हम गौर से देखें, ऑटोगेमी में देखो जो फ्लावर है उस फ्लावर में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में होना चाहिए। इट मीन्स इस कंडीशन का जो फ्लावर है वो फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तभी उस बाइसेक्सुअल फ्लावर में ऑटोगेमी हो सकती है। तो अगर हम कंडीशंस की बात करें, किन किन कंडीशंस में सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए, फ्लावर शुड बी बाइसेक्सुअल। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर नहीं है तो सेल्फ पॉलिनेशन का ऑटोगेमी नहीं हो सकती। गिटेनोगेमी वाले केस में प्लांट मोनोसियस होना चाहिए, या तो फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए या फिर ये प्लांट मोनोसियस होना चाहिए। मोनोसियस प्लांट क्या है, मेल और फीमेल दोनों ही फ्लावर जो है वो एक ही प्लांट में हो, ये तो हमारी क्या है मोनोसियस कंडीशन है प्लांट की, या फिर वो फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन की बात करें हम सेल्फ पॉलिनेशन के लिए, तो नेक्स्ट कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, ये एंथर और जो स्टिग्मा है एक दूसरे के क्लोज होने चाहिए। अगर ये एंथर स्टिग्मा से दूर है तो इस एंथर से निकले हुए पोलन ग्रेन्स इजिली स्टिग्मा तक प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे। तो मेल एंड फीमेल पार्ट of the flower should close to each other। मेल और फीमेल पार्ट जो है फ्लावर का ये दोनों ही क्या होना चाहिए, एक दूसरे के क्लोज होना चाहिए, तभी हमारा सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। थर्ड कंडीशन की बात अगर हम करें
मीन्स फ्लावर बाइसेक्सुअल भी है, दोनों एक दूसरे के क्लोज भी हैं, लेकिन फिर भी फ्लावर जो है का जो एंथर वाला पोर्शन है, जो मेल पार्ट है, ये मेल पार्ट मैच्योर नहीं हुआ है। इनकेस अगर ये मैच्योर नहीं हुआ है तब ये क्लोज है, बाइसेक्सुअल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक मैच्योर नहीं होगा पोलन ग्रेन्स तो बाहर ही नहीं आएंगे। तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों ही क्या हो, सेम टाइम पे मैच्योर हो। थर्ड कंडीशन है मैच्योरेशन शुड इन दी सेम टाइम, दोनों में मैच्योरेशन क्या हो, सेम टाइम पे हो। ये हमारी थर्ड कंडीशन बनती है। फोर्थ कंडीशन की अगर हम बात करें, ये जो फ्लावर है जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, इन केस ऑफ ऑटोगेमी के केस में ये फ्लावर कैसे होने चाहिए, क्लोज, या हम कह सकते हैं जो क्लोज्ड फ्लावर है, जो क्लोज्ड फ्लावर है, इन क्लोज्ड फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन इजिली हो जाता है। क्लोज्ड फ्लावर मीन्स क्या है कि ये अगर हम देखें कि ये फ्लावर है, मीन्स अगर इस फ्लावर में ये मेल और फीमेल पार्ट दोनों यहाँ पे है तो ये पेटल्स से क्लोज होना चाहिए कंप्लीटली। जब ये पेटल्स से क्लोज होगा तो अपने आप ही क्या होगा, पॉलन ग्रेन्स बनेंगे तो गिरने स्टिग्मा में ही है, बाहर तो निकल नहीं सकते क्योंकि बाहर क्या है, पेटल ने उसको क्लोज कर रखा है। मीन्स कुछ इस टाइप का होना चाहिए। इस टाइप के फ्लावर होने चाहिए जिसमें ये स्टिग्मा वाला पोर्शन एंड ये एंथर वाला पोर्शन, जब ये क्लोज होंगे तो इस एंथर से निकले हुए जो पोलन ग्रेन्स हैं अपने आप ही कहाँ गिर जाएंगे, स्टिग्मा में गिर जाएंगे। तो ये भी कंडीशन है कि फ्लावर कैसे होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। एंड क्लोज्ड जो फ्लावर है, इन क्लोज्ड फ्लावर्स को बोला जाता है क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्या बोला जाता है इनको, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब हमको ये तो पता है कि क्लोज्ड फ्लावर को क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहा जाता है। तो जो नॉर्मल जो फ्लावर हम देखते हैं, इन नॉर्मल फ्लावर्स को क्या कहा जाता है, केस्मोगैमस फ्लावर। जो नॉर्मल फ्लावर जिनको हम देखते हैं, ये नॉर्मल फ्लावर्स क्या होते हैं, जब ये मैच्योर होते हैं, आपने फ्लावर देखे हैं, जब ये मैच्योर होते हैं, मैच्योर होते होते इनके पेटल्स क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं। जैसे ही पेटल्स ओपन होते हैं तो मेल और फीमेल पार्ट हमें इजिली उसका दिखाई देता है। तो इस टाइप के फ्लावर जो होते हैं, इन फ्लावर्स को हम केस्मोगैमस फ्लावर्स बोलते हैं। एंड जो क्लोज्ड फ्लावर होते हैं इस टाइप का, उसको क्या बोला जाता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। इस क्लिस्टोगैमस फ्लावर के आपकी एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट कोमेलीना, सेकेंड वायोला एंड थर्ड ऑक्जेलिस। ये तीन फ्लावर हैं, कोमेलीना, वायोला एंड ऑक्जेलिस, जिनको आपकी एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। ये तो बात है कंडीशंस की। अब सेल्फ पॉलिनेशन के कुछ ना कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं कि क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज सेल्फ पॉलिनेशन से देखने को मिलते हैं। एडवांटेज मीन्स क्या क्या प्रॉफिट हमें सेल्फ पॉलिनेशन से, या फिर प्लांट को सेल्फ पॉलिनेशन से क्या क्या प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम फर्स्ट की बात करें, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं रहती है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसमें कोई भी मीडियम रिक्वायर्ड नहीं रहता। ये जो मीडियम है, ये मीडियम एयर हो सकती है, या फिर हम कहें वाटर हो सकता है, इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल्स, कोई भी ये मीडियम का काम कर सकता है इन पोलन ग्रेन्स को इस स्टिग्मा वाले पोर्शन तक पहुंचाने के लिए, ताकि ये स्टिग्मा से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से निकल के एम्ब्रायो सैक में फ्यूज कर जाए। यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन भी कोई भी मीडियम हमें यहाँ पे नहीं चाहिए होता है। सेकंड, जो करेक्टर्स हैं, या फिर हम कहें जो प्योरिटी ऑफ करेक्टर है, सेम जैसा ये फ्लावर है, जब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है तो जैसा ये फ्लावर है, नेक्स्ट जनरेशन में भी सेम वही करेक्टर्स रहेंगे, उसके नेक्स्ट में भी सेम वही करेक्टर्स रहेंगे। तो इसमें करेक्टर्स जो हैं वो रिटेन रहते हैं, मीन्स बने रहते हैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन पे।
थर्ड की अगर हम बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन से एश्योर्ड सीड सेट का फॉर्मेशन होता है। एश्योर्ड सीड सेट मतलब सीड 100% बनेंगे ही बनेंगे। देखिए क्योंकि कोई मीडियम नहीं है, किसी का वेट करना है नहीं, तो पोलन ग्रेन्स निकले एंड खुद ही स्टिग्मा में आ गए। स्टिग्मा ने इनको रिसीव किया, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, ये फ्यूज हो गए, एम्ब्रियो साइक में चले गए, जहाँ पे मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हो रहा है। जब मेल एंड फीमेल फ्यूज हो रहा है तो ऑब्वियसली सीड का फॉर्मेशन होना ही होना है। इसलिए हम कह रहे हैं एश्योर्ड सीड फॉर्मेशन मीन्स 100% सीड बनेगा ही बनेगा जब भी सेल्फ पॉलिनेशन होगा, या फिर जो भी फ्लावर सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं उनके थ्रू सीड का फॉर्मेशन 100% होगा। ये तो इसके एडवांटेज हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात की जाए, देखिए जब करेक्टर्स रिटेन है मीन्स हर जनरेशन में ये करेक्टर्स रिटेन है तो कोई भी नया करेक्टर देखने को नहीं मिलेगा। नया करेक्टर देखने को नहीं मिलेगा मीन्स इवोल्यूशन तो होगा ही नहीं सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू, तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। मतलब कोई भी नया करेक्टर नहीं आ रहा है, इवोल्यूशन तो हो ही नहीं रहा है। जो प्लांट जैसा था बहुत पीढ़ियों से बहुत करे, उसकी जो जनरेशन्स हैं जैसी वो पहले से चली आ रही थी यही जनरेशन उसकी आगे भी चलते रहेंगी, कुछ भी उसमें चेंज देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी इवोल्यूशन जो प्रोसेस है, इवोल्यूशन की प्रोसेस नहीं हो पा रही है। सेकंड की अगर हम बात करें तो इसमें इनब्रीडिंग डिप्रेशंस देखने को मिलते हैं। इनब्रीडिंग डिप्रेशंस, इनब्रीडिंग डिप्रेशंस मीन, देखो इनब्रीडिंग का मतलब क्या है, इन मतलब सेम यहाँ पे एक ही में बात हो रही है। मीन्स जैसे ये फ्लावर है, इसी फ्लावर में ब्रीडिंग हो रही है, इसी से निकल के इसी में जो स्टिग्मा में जो पोलन ग्रेन्स जा रहे हैं। मीन्स जब सेम इंडिविजुअल में या फिर क्लोज रिलेटिव जो इंडिविजुअल्स हैं इनमें जब क्या होती है, ब्रीडिंग होती है, तो उसको इनब्रीडिंग बोला जाता है। एंड इस इनब्रीडिंग के थ्रू कुछ डिप्रेशंस देखने को मिलते हैं जिससे उनका जो जेनेटिक फॉर्म है उसमें कुछ डिसऑर्डर्स मिलते हैं, या फिर वो अच्छे से फर्टाइल लॉन्ग टाइम तक वो फ्लावर या फिर वो एनिमल से लॉन्ग टाइम तक फर्टाइल नहीं हो सकते हैं। हम इस फ्लावर की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या होगा, इस फ्लावर के जो करेक्टर्स होंगे, करेक्टर्स नेक्स्ट जनरेशन तक जब जा रहे हैं तो ये करेक्टर्स उतने अच्छे नहीं रह रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, फर्टिलिटी लॉस हो रही है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज है सेल्फ पॉलिनेशन के। सो हमने क्लास में बात की सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप्स की, ऑटोगेमी एंड गिटोनोगेमी, एंड कुछ कंडीशंस की बात की, किन किन कंडीशंस जब फुलफिल होंगी, कौन कौन सी कंडीशन जब फुलफिल होंगी तब जाके सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, एंड सेल्फ पॉलिनेशन के क्या रिजल्ट रहते हैं, क्या उसके एडवांटेज है एंड क्या उसके डिसएडवांटेज है। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की।